तो मतलब यानी हम डिस्कस करते हैं। हाँ, रिवीजन के अंदर आप देखें, मैंने आपको रिवीजन के हवाले से जो वो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम पढ़ते आएंगे। और सेंटेंस जो वो मतलब देखो, सेंटेंस सिलेबस का टॉपिक है, जो अपने सिलेबस में वो चीज आप डिस्कस करते हैं। बेटा सेंटेंस क्या होता है? देखो सेंटेंस वो होता है जो कंप्लीट सेंस दे, जो कंप्लीट मीनिंग या आइडिया जुमले के अंदर हो, तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। मतलब ऐसे अल्फाज, अब देखो अल्फाज तो क्लास के अंदर भी होते हैं, गौर से सुने, क्लॉज के अंदर भी होते हैं, या जो फ्रेज के अंदर भी होते हैं अल्फाज या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और सेंटेंस में होते हैं। तो सेंटेंस जो होता है उसके उसका मतलब या मीनिंग जो पूरी हो, उसको सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, सेंटेंस में देखो मतलब क्या होता है, एक होता है सब्जेक्ट, ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट, और प्लस क्या होता है प्रेडिकेट, जो वो मतलब सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। प्रेडिकेट यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, तो उसको वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पूरा मफहूम और मीनिंग हमें दे, तब हम उसको जो वो सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए बेटा, मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? सेंटेंस की स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। मैं इधर आपको ब्रैकेट में बता दूं, क्योंकि सेंटेंस में दो चीजें होती है, एक होता है फंक्शन ऑफ सेंटेंस, और दूसरा होता है क्या, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दो चीजें देखिए सेंटेंस के अंदर बेटा होती है। एक होता है क्या है, यानी सेंटेंस फंक्शन ऑफ सेंटेंस, और नंबर सेकंड होता है यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो दो चीजें होती है। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, देखो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये जो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और सेकंड जो होता है वो फंक्शंस ऑफ सेंटेंस होता है। तो फंक्शन ऑफ सेंटेंस में जो हम टाइप्स पढ़ते हैं, जैसे हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है, या इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ठीक है, ये जो टाइप्स होते हैं सेंटेंस के, वो फंक्शंस ऑफ सेंटेंस में आते हैं। और ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में आते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में हमने जो पढ़ा था वो सिंपल सेंटेंस पढ़ा था, आपको पता होगा। यानी कौन सा सबसे पहले हमने पढ़ा था, सिंपल सेंटेंस हमने पढ़ा था। ठीक है बेटा, सिंपल सेंटेंस के बारे में मैंने बताया था। और नंबर सेकंड मैंने आपको कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बताया था। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस था। और नंबर 3 जो था वो क्या था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था। नंबर 3 जो हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था। और 4 नंबर क्या था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस था। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस था। तो ये सेंटेंस जो थे हमने डिस्कस किए थे। लेकिन सबसे पहले देखो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मीनिंग और मफहूम के लिहाज से अगर किसी जुमले के अंदर हो तो उसे जुमला कहते हैं। अच्छा, अब सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एक से ज्यादा अल्फाजों पे भी हो सकता है। आपने देखा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने सब्जेक्ट देखा, कितने कितने अल्फाजों पे देखो सब्जेक्ट आ जाता है। दो अल्फाजों पे भी होता है, दो से ज्यादा अल्फाजों पे भी मतलब हो सकता है, ज्यादा अल्फाज हो सकते हैं। नाउन, प्रोनाउन, जेरेंड, इंफिनिटिव टू वगैरह ऐसे सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। बेटा देखो प्रेडिकेट में क्या होता है, प्रेडिकेट में वर्ब आता है। प्रेडिकेट के अंदर क्या आता है, वर्ब आता है। सब्जेक्ट कोई भी आप इस्तेमाल कर लें, जैसे मिसाल के तौर पर मिस्टर आप अहमद लिख ले। ठीक है, मिस्टर अहमद आपने लिखा, और मिस्टर अहमद टीचेस, आप देखो टीचेस अस। अब ये देखो इसमें आपका जो ये वाला स्ट्रक्चर है या ये वाला वर्ड है, इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और ये जो होता है बेटा प्रेडिकेट होता है। यानी प्रेडिकेट क्या होता है, यानी ऐसा ऐसे अल्फाजों का जो ग्रुप या कॉम्बिनेशन, अल्फाजों का ग्रुप या कॉम्बिनेशन, वो यानी हमें सब्जेक्ट के बारे में बताए। मतलब वो अल्फाज जो सब्जेक्ट के बारे में बताएं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताए।
अब देखो इसमें ये जो मतलब एक्सप्रेशन है ये पूरा प्रेडिकेट, ठीक है, प्रेडिकेट, इसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है बेटा, ये प्रेडिकेट हुआ। तो प्रेडिकेट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में हमें पता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में बताता है, करने वाला होता है। जो प्रेडिकेट होता है उस प्रेडिकेट के अंदर यानी फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है। किसका, फाइनाइट वर्ब का। तो ये आप देखो आपका फाइनाइट वर्ब, ये क्या हुआ, फाइनाइट वर्ब। और फाइनाइट वर्ब क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया है, बताया बेटा, फाइनाइट वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहे या टेंस के मुताबिक चेंज होता रहे। अब अगर देखो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपका फाइनाइट वर्ब यानी सिंगुलर हो गया है, टीचर्स हो गया है। अगर आपका प्लूरल होगा तो देखो टीच हो जाएगा। तो फाइनाइट वर्ब वो जिस वर्ब के अंदर चेंज हो जाए, जिस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बने, सेकंड फॉर्म बने, थर्ड फॉर्म बने, एक तो ये नंबर सेकंड जैसा सब्जेक्ट हो वैसा वर्ब हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं, उसी को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो यानी इसके अंदर फाइनाइट प्रेडिकेट के अंदर फाइनाइट वर्ब होता है, ठीक है। जैसे देखो ये फाइनाइट वर्ब है। दूसरा एग्जांपल देखिए बेटा, दूसरा एग्जांपल भी आप देखें, जैसे शी, देखो शी डज वेरी वेल। अब आप देखो ये आपका सब्जेक्ट हुआ और ये प्रेडिकेट हुआ। प्रेडिकेट में भी ये आपका फाइनाइट वर्ब हुआ, ठीक है बेटा, ये आपका फाइनाइट वर्ब हुआ। ये पूरा आपका क्या हुआ, फाइनाइट वर्ब हुआ। शी डज वेरी वेल और ये फाइनाइट वर्ब हुआ। और इसको मतलब पूरे को हम क्या कहते हैं, ये पूरी एक्सप्रेशन जो है वो, इसको हम क्या कहते हैं, ये पूरी एक्सप्रेशन जो है वो, इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। ये प्रेडिकेट जिसके अंदर वर्ब भी आता है और वर्ब के अलावा दूसरे अल्फाज भी आ जाते हैं। अब देखो फाइनाइट वर्ब इसीलिए क्योंकि ये इस हिसाब से हुआ, लेकिन आप अगर प्लूरल सब्जेक्ट करते हैं तो देखो आपका वर्ब चेंज हो जाएगा। दे डू वेरी वेल, देखो दे डू वेरी वेल, अब ये चेंज हुआ। अब ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, और ये आपका फाइनाइट वर्ब हुआ, और पूरी जो एक्सप्रेशन है सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, वो आपका यानी प्रेडिकेट हो गया। तो इस तरीके से ये हुआ सेंटेंस के बारे में। बेटा ये जो हमने अभी डिस्कस किया पढ़ा, ये सेंटेंस के बारे में हुआ। अब हम आते हैं यानी सिंपल सेंटेंस पे, ठीक है बेटा, के सिंपल सेंटेंस क्या होता है। यानी आप देखिए, अब मैंने जैसे आपको टाइप्स बताए, तो अब हम डिस्कस करेंगे जिसके अंदर देखो सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है बेटा, सिंपल सेंटेंस होता है। अब ये जो हमने पढ़ा वही सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जैसा सेंटेंस एक होता है उसी तरीके से देखो आपका वही सिंपल सेंटेंस होता है। यानी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब हो। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब हो। जो सेंटेंस में ना, यानी सिंपल सेंटेंस प्रिंसिपल क्लास पे मुश्तमिल हो या इंडिपेंडेंट क्लास पे मुश्तमिल हो या मेन क्लास पे मुश्तमिल हो, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। एक सब्जेक्ट और वर्ब हो, वो सिंपल सेंटेंस हो, अपनी मीनिंग में पूरा हो, ठीक है, कंप्लीट हो, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, ठीक है बेटा। यानी अभी अभी हमने पढ़ा है, मतलब वो आप समझ लेंगे वही आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। क्या, यानी सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस की भी वही स्ट्रक्चर है, ठीक है, सब्जेक्ट और उसके साथ क्या हो, प्रेडिकेट हो, ठीक है, और प्रेडिकेट हो। प्रेडिकेट के अंदर क्या होता है, प्रेडिकेट में आपका फाइनाइट वर्ब, प्रेडिकेट के अंदर फाइनाइट वर्ब हुआ था। और फाइनाइट वर्ब जो मैंने बता दिया वो अब आपको सिंपल सेंटेंस आप आराम से समझ जाएंगे। इसके अंदर आप कोई कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे। कंजंक्शन मतलब दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए। आप इधर याद रखें, मैंने आपको पढ़ाया होगा, आपके पास पीडीएफ होगा, ठीक है, कि सिंपल सेंटेंस में हमने एंड वगैरह लगाया था, लेकिन वो दो वर्ड्स को मिलाने के लिए, ना कि दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए। अगर दो सेंटेंस को आप कनेक्ट करेंगे तो देखो वो सेंटेंस का टाइप या काइंड चेंज हो जाएगा। लेकिन इधर देखो सिंपल सेंटेंस में अगर दो अल्फाजों को या वर्ड्स को आप कनेक्ट कर रहे हो या मिला रहे हो तो वहां मतलब कोई इश्यू नहीं है। तो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट जो होगा वही आपका सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है ना। जैसे आप देखें, हम इस्तेमाल करते हैं he is learning,
देखो बेटा ही इज लर्निंग इंग्लिश। अब आप देखो सब्जेक्ट हुआ आपका, ये आपका सब्जेक्ट है। अच्छा ये पूरा क्या हुआ आपका, ठीक है, ये आपका हुआ फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब हुआ ये आपका, क्योंकि ये इज भी हो सकता है, वाज भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, इस तरीके से ये चेंज हो सकता है वर्ब, ठीक है, फाइनाइट वर्ब हुआ। और इस पूरी एक्सप्रेशन को देखो, ये पूरी जो एक्सप्रेशन है जिसमें ये वर्ब वगैरह आ जाता है, आप इसको प्रेडिकेट भी बोल सकते हैं, और ये पूरा जो होता है यानी आप इसको सिंपल सेंटेंस कहेंगे। अच्छा तो सिंपल सेंटेंस में जो क्लास होता है, सिंपल सेंटेंस जो होता है वो आपका मेन या प्रिंसिपल क्लास पे मुश्तमिल होता है। देखो मेन क्लास कहते हैं, प्रिंसिपल और इंडिपेंडेंट, तो ये टर्म समझ लें। पूछ सकता है अगर कोई मतलब पूछ सकता है कि मतलब हम किसको कहते हैं, तो बेटा देखें यानी सिंपल सेंटेंस जो होता है उसके अंदर क्या इस्तेमाल होता है, आपका प्रिंसिपल क्लास हो सकता है। आप मतलब मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सेंटेंस आप देखें कंसिस्टेड ऑफ या कंपोज्ड ऑफ व्हाट, ओके, सिंपल सेंटेंस कंपोज्ड, हम लिख लेते हैं कंपोज्ड ऑफ। तो सिंपल सेंटेंस जो होता है वो कंपोज्ड कंसिस्टेड ऑफ या मेड ऑफ क्या होता है, यानी वो होता है बेटा देखें आपके प्रिंसिपल क्लास पे, यानी उसके अंदर सिंपल सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लास इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल क्लास आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर प्रिंसिपल क्लास उसको बोले, आप उसको मेन क्लास बोले, ठीक है, ये नाम है इसके, ठीक है, नाम है। तो देखो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लास हो, मेन क्लास हो या प्रिंसिपल क्लास हो, इनके नाम है ये। क्योंकि प्रिंसिपल क्लास या मेन या इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है, वो जो मतलब किसी पे डिपेंड ना करे, जो सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस की वजह से यानी मीनिंग वगैरह ना दे, वो खुद जो है वो मीनिंगफुल हो, वो खुद जो है वो इंडिपेंडेंट हो। देखो हमने 3 नाम आपको बताए कि सिंपल सेंटेंस के अंदर ये क्लास इस्तेमाल होते हैं। तो कौन सा क्लास होता है, प्रिंसिपल क्लास होता है। आप देखें मेन क्लास इसके अंदर इस्तेमाल आप करते हैं। और नंबर 3 आप देखें इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है, कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो भी आप बोल सकते हैं। तो ये जो पढ़ा है देखो, ही इज लर्निंग इंग्लिश, ही इज लर्निंग इंग्लिश, आप इसको मतलब ये जो एग्जांपल दिया है आप इसको क्या यानी प्रिंसिपल क्लास भी बोल सकते हो, ठीक है बेटा, आप इसको प्रिंसिपल क्लास भी बोल सकते हो, आप इसको मेन क्लास भी बोल सकते हो, आप इसको इंडिपेंडेंट क्लास भी बोल सकते हो, जो कि सिंपल सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। यानी ये जो सिंपल सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि सिंपल सेंटेंस जो होता है वो खुद मीनिंग देने वाला सेंटेंस होता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसके अंदर हम कोई कंजंक्शन दूसरे सेंटेंस को मिलाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए हम इसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो ये प्रिंसिपल क्लास, मेन क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास, ऐसे आपने इनके अपोजिट नाम भी सुने होंगे, जैसे आपने डिपेंडेंट क्लॉज का भी नाम सुना होगा, आपने सबऑर्डिनेट क्लॉज का भी नाम सुना होगा। तो मतलब ये हमारा कौन सा है, प्रिंसिपल क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास होता है। इधर मैं थोड़ा आपको क्लास के बारे में भी क्लियर करता चलूं, क्योंकि जो टर्म आया है वो आपको प्लीज क्लियर करते जाए। बेटा क्लास क्या होता है, क्लास वो होता है सेंटेंस के अंदर जिसके अंदर देखो सब्जेक्ट और प्लस वर्ब हो, वो बराबर किसके होता है, वो बराबर क्लॉज के होता है। मतलब जुमले के अंदर जिस सेंटेंस के अंदर यानी सब्जेक्ट और वर्ब हो, बेटा जिस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब हो तो हम उसको क्लॉज कहते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब होकर उसको हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं बेटा। तो आप देखें अब सब्जेक्ट और वर्ब ये पढ़ा है, देखो आप इसको क्लॉज भी बोल सकते हैं, देखो आप इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं, आप इसको प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल सकते हैं, आप इसको मेन क्लॉज भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा सिंपल सेंटेंस है, लेकिन इसके अंदर कौन से क्लॉज इस्तेमाल हुए, देखो ये 3 जो मैंने ऊपर लिखे ये। तो क्लॉज जब टर्म आया है, वर्ड आया है, उसको क्लियर करें, क्योंकि अब आप पूछेंगे सर सेंटेंस और क्लॉज में क्या फर्क होता है। बेटा जो क्लॉज होता है ना वो सेंटेंस का पार्ट होता है, जो क्लॉज होता है वो सेंटेंस का पार्ट होता है, ठीक है। जैसे सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज होता है, और वो कौन सा क्लॉज होता है,
वो प्रिंसिपल या मेन या इंडिपेंडेंट, ऐसा कोई एक क्लास होता है। तो देखो हमने कोई एक क्लास लिख लिया, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कोई क्लास हो सकता है इस तरीके से। कभी ऐसा भी होता है कि सेंटेंस तो एक होता है लेकिन उस एक सेंटेंस के अंदर दो क्लास भी हो सकते हैं, दो क्लास भी हो सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखिए, एक क्लास, ये तो क्लास हो गया, ये क्लास इसको कहते हैं सब्जेक्ट और वर्ब को कहते हैं, जो एग्जांपल आपके सामने पड़ा है, या भले आप कोई और भी इस्तेमाल करें तो भी एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे आप देखें, शी, ओके, शी वर्क्स हार्ड, बेटा देखो शी वर्क्स हार्ड। अब आप देखो ये आपका क्लॉज हो गया, इसको हम सेंटेंस भी कहेंगे और इसको आप क्लास भी कह सकते हैं, क्योंकि क्लास के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट। तो आप देखो ये सब्जेक्ट पढ़ा है, और क्या होता है, वर्ब होता है, देखो ये वर्ब पढ़ा है, देखो ये वर्ब पढ़ा है, तो इसको क्लास भी कहते हैं। तो क्लास देखो डिपेंडेंट क्लास भी होता है, मेन क्लास भी होता है, प्रिंसिपल क्लास भी होता है। जो डिपेंडेंट क्लास होता है, सबऑर्डिनेट, हम उनको प्योरली डिस्कस तो अपने जो टाइप्स हैं क्लॉजेस के उनकी में करेंगे, लेकिन अभी आपको जो मतलब इधर ये टर्म आया बेटा, ये क्लियर हो जाए आपका, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो हम क्लास कहते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब, हम उसको क्लास कहते हैं। अब क्लास आपके एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं सेंटेंस के अंदर। मिसाल के तौर पर ये आपका एक हुआ, ठीक है, इसी सेंटेंस के अंदर आपके दो क्लास हो सकते हैं, जैसे शी वर्क्स हार्ड बट, देखो बट शी remains, okay, but she remains irregular in her class, in her, she works hard but she remains irregular in her class। अब सेंटेंस एक है बेटा, देखो अब क्या हुआ, सेंटेंस एक है इसके अंदर, देखो आपको नजर आ रहा है या नहीं। अब सेंटेंस एक है, देखो ये पूरा एक ही सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस नहीं है ये कंपाउंड सेंटेंस है। अब आपका सेंटेंस एक है, देखो ये आपका पूरा सेंटेंस यहाँ तक फुल, बेटा जिस जगह फुल स्टॉप आए वही सेंटेंस कंसीडर किया जाता है। तो फुल स्टॉप देखो मतलब ये लास्ट है, तो ये हमारा सेंटेंस हुआ। अब सेंटेंस एक हुआ लेकिन इसके अंदर क्लास दो है, कैसे, आप देखें ये सब्जेक्ट हुआ और ये वर्ब हुआ, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब हुआ, तो ये आपका एक क्लास हो गया। दूसरा देखें, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब हो गया, तो देखो ये आपका क्लास हो गया। तो एक ही सेंटेंस के अंदर पॉसिबल है कि एक से ज्यादा क्लॉज इस्तेमाल हो सकते हैं, एक से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं। तो आप देखो ये हमने अलग आपको क्लास के एग्जांपल दिए हैं कि क्लास क्या होता है, क्लास सेंटेंस का पार्ट होता है, और क्लास में भी क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब होता है, सब्जेक्ट और वर्ब होता है। और क्लास जो होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर नहीं बनता है बेटा, सब्जेक्ट और वर्ब क्लास में बिल्कुल होता है। और फिर सेंटेंस जो होता है उस सेंटेंस का क्लास पार्ट होता है, और उस सेंटेंस में एक क्लास भी होता है, एक से ज्यादा भी होता है। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर तो सब्जेक्ट हमें नजर ही नहीं आता। बेटा इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर भी जो है वो सब्जेक्ट होता है, जो कि अंडरस्टूड है, ठीक है, जो हम लिखते नहीं है वो सेकंड फॉर्म के तौर पर होता है, जैसे यू होता है, ठीक है, सेकंड जो पर्सन होता है वो सब्जेक्ट होता है, जो हम लिखते नहीं है तो वो भी क्लास कहलाएगा, वो भी सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। तो जो हमारा सिंपल सेंटेंस है, उस सिंपल सेंटेंस के अंदर जो क्लास इस्तेमाल होता है वो कौन सा, प्रिंसिपल क्लास होता है या मेन क्लास होता है या इंडिपेंडेंट क्लास होता है। तो प्रिंसिपल, मेन और इंडिपेंडेंट क्लास क्या होते हैं, वो क्लास जो खुद अपनी मीनिंग में सफिशिएंट हो, अपनी मीनिंग में पूरे और कंप्लीट हो, उनको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट, मेन या जो वो प्रिंसिपल क्लास बोलते हैं। तो देखो ये मेन और प्रिंसिपल क्लास है क्योंकि इनके साथ कोई कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं हुआ है, इफ इस्तेमाल नहीं हुआ है, व्हाट इस्तेमाल नहीं हुआ है, वेयर इस्तेमाल नहीं हुआ, दैट इस्तेमाल नहीं हुआ है, ऐसा कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है जिससे मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर चेंज हो। ठीक है बेटा, तो सिंपल सेंटेंस मतलब किस तरीके से उसकी फॉर्मेशन होती है, सिंपल सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होती है उसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब होता है, ठीक है, और बाकी जो वो प्रेडिकेट तो है, सारे प्रेडिकेट में ही वर्ब होता है, ठीक है ना बेटा। तो प्रेडिकेट क्या होता है, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में पता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं।
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखो, यानी सेकंड जो हमारा टाइप है सेंटेंस का, वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। बेटा सेकंड टाइप क्या है? सेकंड टाइप देखो कंपाउंड सेंटेंस होता है। अब कंपाउंड सेंटेंस में देखो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं। दो इंडिपेंडेंट जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिलाते हैं, जिनको हमने फेन वॉइस बोला था। देखो मैंने आपको प्रिसाइजली यानी आपको एक वर्ड बताया था, यानी एक एब्रिविएटेड फॉर्म बताया था कि अगर उनसे आप दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को कनेक्ट करेंगे तो वो आपका कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। तो कंपाउंड सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होती है, देखो वो फॉर्मेशन उसकी इस तरीके से होती है, यानी आप उसके अंदर ये नाम पढ़े तीनों एक ही बात है जो ऊपर मैंने लिखे, यानी आप इनमें से जो भी इस्तेमाल करें, यानी एक इंडिपेंडेंट क्लास, ठीक है बेटा, इंडिपेंडेंट क्लॉज एक, और प्लस क्या इस्तेमाल आप करेंगे? प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग, आप ये इस्तेमाल करें, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल करें। अच्छा, ये हुआ। उसके बाद सेकंड क्या होगा? सेकंड भी आपका इंडिपेंडेंट क्लास, सेकंड भी इंडिपेंडेंट क्लास। ये देखो इसकी फॉर्मेशन, ये देखो इसकी स्ट्रक्चर, जैसे आप देखो ऊपर लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक है। सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर में देखो हमने ये चीजें दी आपको, सिर्फ एक होता है, कोई भी एक क्लॉज होता है। सिंपल सेंटेंस में एक क्लॉज होता है, कंपाउंड में दो क्लॉज होते हैं, और कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा क्लॉज हो जाते हैं। जो क्लॉज हमने इधर दिए हैं, ये दो क्लॉज सिर्फ आपके सिंपल या जो वो कंपाउंड सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस की नेचर देखो सिंपल सेंटेंस से थोड़ी मुख्तलिफ है। वो मुख्तलिफ कैसे हुई कि हमने सेंटेंस को एक्सटेंड किया है कंजंक्शन लगाकर, और वो कौन सा कंजंक्शन है बेटा? वो देखो कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसको हमने मुख्तरन फेन वॉइस, ठीक है, फेन वॉइस। देखो इससे आप आराम से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं, यानी जो फेन वॉइस होते हैं उनको आप बोलते हैं फेन, FAN, फेन वॉइस। ये सारे टाइप्स हो गए आपके कंजंक्शंस के, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के। देखो ये टाइप्स है, फेन वॉइस, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, और सो, ठीक है। पहले हमने ये पढ़ लिया है। तो ये बेटा इनकी मदद से अगर आप दो क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, यानी इधर देखो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, जैसे ये लिखा हुआ है, ही इज लर्निंग इंग्लिश, ओके, बट कांट स्पीक वेरी वेल, बट कांट स्पीक वेरी वेल। तो देखो ये आपका मतलब क्या हुआ? कंपाउंड सेंटेंस। देखो सेम सेंटेंस आप एग्जांपल दे सकते हैं, ही इज लर्निंग, देखो बेटा, ही इज लर्निंग इंग्लिश बट कांट स्पीक, सब्जेक्ट है क्या ना, तो उसको वापस रिपीट ना करें, सेम है तो उसको वापस देखो, बट ही कांट स्पीक वेरी वेल, वो आप उसको रिपीट ना करें, सेम है तो हम अवॉइड करेंगे, कांट स्पीक वेरी वेल। तो देखो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हुआ, ठीक है बेटा, ये कंपाउंड हुआ, क्योंकि ये हमने कंजंक्शन, आप इनको अलग भी लिख सकते हैं, ही इज लर्निंग इंग्लिश, ही कांट स्पीक वेरी वेल। आप इनको इंडिविजुअली ऐसे दोनों सेंटेंसेस को लिखकर और फिर फेन वॉइस कंजंक्शन जो है इनसे आप ज्वाइन करेंगे तो भी ये कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। तो भी ये मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो इस तरीके से मतलब भले अलग कर सकते हैं। तो ये जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं उनमें एक इंडिपेंडेंट क्लास प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस इंडिपेंडेंट क्लास आप इस्तेमाल करेंगे, तब बेटा देखो आपका वो कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। जबकि सिंपल सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक होता है, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल क्लास होता है, मेन या इंडिपेंडेंट, इनके नाम तीन और मीनिंग या फंक्शन बिल्कुल एक ही होता है, ठीक है। इस तरीके से यानी ये आपका बनता है। मैंने आपको दूसरी बात सिंपल सेंटेंस में बताई, वो ये कि अगर आप इसके साथ एंड वगैरह इधर इस्तेमाल करते हैं तो बेटा वो आपका सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है। अगर एक ही बात आप कर रहे हैं, ही इज लर्निंग इंग्लिश एंड फिजिक्स, बेटा ये आपका कंपाउंड नहीं होगा, क्योंकि दो अल्फाजों को हम कनेक्ट कर रहे हैं, ना कि दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे हैं। कंपाउंड में क्या होता है? दो इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं। क्लास में क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब होता है। देखो इधर जो मैंने आपको बताया ना,
आप इससे एग्जांपल भी आ जाए, जो ऊपर वाला एग्जांपल है मैं वापस रिपीट करता हूं, देखिए ही इज लर्निंग इंग्लिश एंड फिजिक्स, ठीक है, ही इज लर्निंग इंग्लिश एंड फिजिक्स। अब आप देखो ये भी सिंपल सेंटेंस है, कई स्टूडेंट्स ये समझ रहे होंगे कि सर देखो इसमें भी एंड इस्तेमाल हुआ है तो ये भी कंपाउंड सेंटेंस होना चाहिए। नहीं बेटा, कंपाउंड सेंटेंस कब होगा, जब उसमें क्लास होगा। कौन सा क्लास होगा, यानी इंडिपेंडेंट क्लास होगा। क्लास किसको कहते हैं, देखो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। देखो हमने एंड फिजिक्स इस्तेमाल किया, तो क्या एंड के बाद फिजिक्स सब्जेक्ट हो रहा है, सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला। देखो अब उसमें जो वो फिजिक्स के बाद प्रेडिकेट या सब्जेक्ट जिसके बारे में मालूमात या इंफॉर्मेशन दे, क्या वो अल्फाज आए इस जुमले के अंदर, नहीं आए। तो इसीलिए देखो ऐसे सेंटेंस भी आपके सिंपल सेंटेंस कहलाएंगे, ना कि कंपाउंड सेंटेंस कहलाएंगे, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दो क्लास आते हैं। और क्लास क्या होता है, ये क्लास पढ़े कंपाउंड के। अच्छा क्लास खुद क्या होता है, ये पढ़ाई देखो मैंने इधर लिख के आपको बता दिया है कि वो ऐसा होना चाहिए। जैसे आप देखो इसके इस एग्जांपल के अंदर भी एक ये होगा और एक ये अलग, क्योंकि हमें दोनों जगह पे सब्जेक्ट नजर आ रहा है, इसमें हमने वापस सब्जेक्ट को रिपीट नहीं किया है। तो आज इतना काफी है, इंशाल्लाह मजीद हम कुछ कल डिस्कस करेंगे।